हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को मैं बताऊंगा और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहे मेरे दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज अगर इस चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें मेरे दोस्तों। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं और ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल मेरे दोस्तों। क्या है कि इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी क्या होगी? तो मैं बता दूं, इंडोनेशिया की वर्तमान में जो राजधानी है मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी है और इसकी नई राजधानी जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो नूसुतारा होगा। क्या होगा? नूसंतारा जो इसकी नई राजधानी होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, आई होप इसका सही आंसर क्या होगा? नूसंतारा। ठीक है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नूसंतारा होगी। आइए मैप में दिखाता हूँ इंडोनेशिया की नई राजधानी। ये रहा, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ मेरे दोस्तों। ये है आपका इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी मेरे दोस्तों जकार्ता, और नई राजधानी नूसंतारा। ये है नई राजधानी नूसंतारा। अगर इंडोनेशिया की बात करें मेरे दोस्तों तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री है मेरे दोस्तों। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जोको विडोडो। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। क्या है कि नूर सुल्तान की नई राजधानी क्या है? अब मैंने ये सवाल क्यों लाया, क्योंकि उस सवाल से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं करंट में जो हाल ही में पूछे गए उन सभी सवाल आपके सामने। कि नूर सुल्तान की नई राजधानी क्या है, सॉरी नूर सुल्तान किसकी नई राजधानी है? तो मैं बता दूं, नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की नई राजधानी है। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? नूर सुल्तान। ठीक है, आई होप यह क्लियर हुआ होगा। और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है मेरे दोस्तों? लैंड लॉक कंट्री कौन है? वो कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान, स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ईरान की नई मुद्रा क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा टोमान है। ईरान की नई मुद्रा क्या है मेरे दोस्तों? टोमान। चलिए क्लियर हो रहा होगा कि ईरान की नई मुद्रा टोमान है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय मेरे दोस्तों। अगला सवाल है क्या कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है मेरे दोस्तों। और एक और ज्वालामुखी यहाँ है माउंट मेरापी। क्या? माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये भी कहाँ है? इंडोनेशिया में। चलिए क्लियर हुआ होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा सवाल। क्या है कि हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो मैं बता दूं कि फीफा ने अपना 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की लिस्ट जारी की है। ठीक है, बेस्ट जो फुटबॉलर हैं उसकी लिस्ट जो है फीफा ने जारी कर दी है 2021 के लिए। तो मैं तो बता दूं कि इसमें बेस्ट पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड जो दिया गया है वो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को दिया गया मेरे दोस्तों। किसको? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को फीफा का बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड दिया गया पुरुष वाला श्रेणी में। ठीक है, 2021 के लिए। और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है मेरे दोस्तों ये किस देश के हैं? तो ये पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के ये हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर दिखाते हैं कि महिला में फुटबॉलर के लिए बेस्ट अवार्ड किसके दिया गया सर्वश्रेष्ठ? ये है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, पोलैंड के हैं। कहाँ हैं? पोलैंड के, जिसको फीफा ने बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड 2021 के लिए दिया गया। ये है फीफा अवार्ड 2021 विनर। ठीक है, तो बेस्ट देखो यहाँ इसमें लिखा हुआ है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, तो अभी बताया मैंने रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है मेरे दोस्तों। अब बेस्ट फीफा वोमेंस प्लेयर अवार्ड 2021 के लिए तो एलेक्सिया पुटेला। ठीक है, एलेक्सिया पुटेला को फीमेल का बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड दिया गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दे कि फीफा का 2021 के लिए बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया मेल में, तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, और फीमेल में किसके दिया गया तो एलेक्सिया पुटेलास को। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं, एक और इसमें है कि फीफा का फैन अवार्ड किसको दिया गया? तो डेनमार्क और फिनलैंड को दिया गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा इससे संबंधित अब सवाल क्या क्या है वो सवाल देखिए आप। हाल ही में डुरंड कप किसने जीता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया, ये आने वाले एग्जाम में छप सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसको सुने कि हाल ही में डुरंड कप किसने जीत लिया है? तो FC गोवा ने। FC गोवा जो है सो डुरंड कप 2021 को जीत लिया है, फुटबॉल क्लब गोवा। ठीक है, अगला है क्या कोपा अमेरिका किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका की बात करें, कोपा अमेरिका का विजेता अर्जेंटीना था। कोपा अमेरिका का विजेता कौन था मेरे दोस्तों? अर्जेंटीना।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अगली बार वीडियो और मैं आपके लिए लाऊं। अगला क्या है, यूरो कप का विजेता कौन है? यूरो कप की विजेता की बात करें तो इसकी विजेता इटली है। यूरो कप का विजेता इटली है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो फीफा कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर दोहा में होगा। कहाँ? कतर दोहा में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोहा की राजधानी कहाँ? कतर में फीफा 2022 का आयोजन होगा। चलिए अगला आप कमेंट में ये बताएं कि अगला जो ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक 2024 वाला कहाँ होगा? 2024 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? आप कमेंट सेक्शन में फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने तीसरा सवाल। क्या है कि 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना वर्ष मनाया है? ठीक है, तो इसको बता दूं मैं, इसका सही जवाब है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ जो है सो अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है सो 2005 के एक्ट से हुआ था। मैं बता दूं इसकी स्थापना कब हुआ था? 2005 के एक्ट से हुआ था। अच्छा, अब इसकी ये कार्य करना कब आरंभ किया मेरे दोस्तों? तो 19 जनवरी 2006 से अपना ये कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। और इसके हेड के बात करें मेरे दोस्तों तो इसके वर्तमान में हेड जो है वो अतुल कर्णवाल हैं, ठीक है। अतुल कर्णवाल जो है ये वर्तमान में इसके हेड हैं। चलिए आई होप ये सारा क्लियर हुआ होगा कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, कौन से एक्ट से हुई है? तो 2005 के एक्ट से। कार्य करना कब प्रारंभ किया? 2006 से। और इसके हेड कौन है? तो अतुल कर्णवाल है, ठीक है। और इसकी इस बार की कितना इंपॉर्टेंट है कि कितना नंबर का स्थापना वर्ष था? 17वां, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। आप कमेंट में फटाफट गोली की तरह छापिए कि डीआरडीओ जो है हाल ही में कितना स्थापना वर्ष मनाया है, ठीक है, कितने नंबर का स्थापना वर्ष मनाया है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है? भी सीआरपीएफ के प्रमुख की बात करें मेरे दोस्तों तो इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रमुख जो है कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह जो है वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, कुलदीप सिंह। अब अगला सवाल क्या है मेरे दोस्तों? बीएसएफ के प्रमुख की बात करें तो पंकज कुमार सिंह है। कौन है? पंकज कुमार जो सिंह है जो बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख हैं। अगला सवाल क्या है कि असम राइफल के प्रमुख कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको उत्तर भारत का प्रहरी इसको कहते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि असम राइफल के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो पीसी नैयर जो है ये वर्तमान में असम राइफल के प्रमुख हैं, प्रमोद चंद्रन नैयर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। माना उरू मानाबाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो मानाबाड़ी कार्यक्रम जो है तेलंगाना से संबंधित है। और क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल में जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ताकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए, ये तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है माना उरू मानाबाड़ी कार्यक्रम, ठीक है। और तेलंगाना के सीएम जो वर्तमान में कौन है? ये के चंद्रशेखर राव है। के चंद्रशेखर जो राव हैं यहाँ के वर्तमान में सीएम है, ठीक है। आप बताएं कि तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? तो 14 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। सॉरी 2 जून, कब? 2 जून। आप इसको कमेंट में बताएं, ठीक है, कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? तेलंगाना के वर्तमान में अभी बताया मैंने के चंद्रशेखर राव हैं। चंद्रशेखर जो राव हैं यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ के राज्यपाल कौन है? आप उसके बारे में बताएं। यहाँ के राज्यपाल के बारे में आप बताएं कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। हुसैन सागर झील कहाँ है मेरे दोस्तों? ये कुछ हार्ट शेप में है, ये झील है। हुसैन सागर झील जो है वो तेलंगाना में, कहाँ है? तेलंगाना में हुसैन सागर झील है मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम FAW के साथ समझौता किया है? मैं सीधे बता दूं कि ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सरकार है जो छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा सरकार ने जो है सो इस विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है कि वहाँ के जो छोटे किसान हैं उसकी खाद्य की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ताकि वो सही खेती का चुन सके और अपनी आजीविका का उपार्जन
कर सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और अपनी जो इनकम है उसमें क्या कर सके, ये वृद्धि कर सके वहाँ के छोटे किसान। ये इसलिए जो है सब उड़ीसा के सरकार ने जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। मैं बात करूँ FAO के बारे में, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1961 में हुई। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो क्यू डोंग्यू हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मैं बता दूं कि एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश इजराइल है। ठीक है, इजराइल किसकी सहायता से, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री की सहायता से इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और ये कैसी मिसाइल है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। कि कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मैं फोटो में आपको दिखाता हूँ कि मिसाइल, ठीक है, ये वो मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल एरो 3। क्या है इस मिसाइल का नाम? एरो 3। इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इजराइल के आपके बताना है कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। नफ्ताली बेनेट जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, इजराइल के राष्ट्रपति, तो इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। कि कौन है? इसाक हर्जोग जो इजराइल के राष्ट्रपति है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल की राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हर्जोग। चलिए आप अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। और मैं बता दूं इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। क्या है इजराइल की राजधानी? यरूशलेम। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। क्या है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक M.K. प्रसाद का निधन हो गया। यह किस राज्य से इसका संबंध था? मैं बता दूं M.K. प्रसाद बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। M.K. प्रसाद, इसको जो है साइलेंट वैली बचाओ के नाम से भी जाना जाता था, जिसका हाल ही में निधन हो गया। क्यों जाना जाता था? क्योंकि जो केरल के जितने भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उसको बचाने के लिए इसने, उसके विनाश को बचाने के लिए इसने आंदोलन शुरू किया था। इसलिए इसको जो है साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक के नाम से भी जाना जाता है। और ये केरल के थे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और केरल में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ है? केरल में ही है। मैं बता दूं केरल के राज्यपाल जो वर्तमान में है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आपको बताना है कि केरल के CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। और सवाल क्या है मेरे दोस्तों कि पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, पहले मैं फोटो दिखाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ। ये है इन्फिनिटी ब्रिज। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि इन्फिनिटी इस तरह जो होता है अनंत, इसके बारे में पढ़े होंगे मैथ में। कुछ उसी आकार का ये ब्रिज है, आपको गौर से देखिए, कुछ इसी आकार का ये इन्फिनिटी आकार का ये ब्रिज है। ठीक, तो इस ब्रिज की अगर बात करें तो इस ब्रिज की जो लंबाई है कुल मेरे दोस्तों वो 300 मीटर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इन्फिनिटी ब्रिज की लंबाई कितना है? 300 मीटर। इसकी कुल लंबाई मेरे दोस्तों, ये लंबाई कितना है? 300 मीटर। और ये जो चौड़ाई है मेरे दोस्तों, ये चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई कितनी है? 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर। ठीक, और ये जो है सो दुबई में, कहाँ है? दुबई में। और ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। चलिए अब इसके सवाल पर आते हैं अब। ठीक है, तो पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। आई होप ये सवाल बारीकी से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। अगर दुबई की बात करें तो दुबई ये किसका शहर है मेरे दोस्तों? तो यूएई का एक शहर है दुबई। ठीक है, और यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है। और यूएई में कौन सा मुद्रा चलता है मेरे दोस्तों? मुद्रा यहाँ कौन सी चलती है? करेंसी, तो दिरहम। कौन सी चलती है? दिरहम यहाँ करेंसी चलती है। आपको बताना है कि यूएई के राजा कौन है। ठीक है, यूएई के राजा कौन है, आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। क्या है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो मैंने फिर इसका सवाल का मैं पहले फोटो दिखाऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये फाइजर। ठीक है, ये फाइजर कंपनी के CEO हैं। कौन है? CEO हैं एल्बर्ट कार्ला। ठीक है, ये जो फाइजर कंपनी के CEO हैं, ये जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में इसका अहम योगदान रहा था। ठीक है, इसके बहुत ही बड़े प्रयास रहे थे कोरोना के वैक्सीन बनाने के लिए, इसीलिए इसको जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एल्बर्ट बोरला।
एल्बर्ट बोरला को ही जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कौन है मेरे दोस्तों? तो फाइजर कंपनी के कौन है? CEO हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। और फाइजर कंपनी की बात करें तो ये USA की कंपनी है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आज के सवाल, आज के सेशन का आखिरी सवाल क्या है कि एयर इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? मैं बता दूं, एयर इंडिया के नए CMD जो बने हैं वो विक्रम देव दत्त हैं। ठीक है, एयर इंडिया के नए CMD कौन बने? विक्रम देव दत्त। चलिए आज की सेशन, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। आज का GS का सवाल ये है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना मेरे दोस्तों। और लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें तो इससे बेहतरीन वीडियो मैं और आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। और सेशन कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं अगली बार कुछ और बेहतर करके आप लोगों के सामने आऊँ मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सवाल क्या है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं मैच होता है तो उसमें मैच में खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, उसको आप जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।